नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां टीएमसी पूरी तरह से टूट चुकी है। ममता बनर्जी के 59 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी ने यह दावा किया है कि उनके साथ 59 विधायक है और अचानक ये सारे विधायक बंगाल विधानसभा भी पहुंचे और 59 विधायकों के समर्थन का दावा भी ठोका गया है। यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आ गई है, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि हम ही असली टीएमसी पार्टी है। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, आपको बताएंगे। मेरे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? कल तक 50 का हम जिक्र कर रहे थे और आज ये खबर सामने आ रही है कि 59 विधायकों का समर्थन ऋतुव्रता बनर्जी को, और वो ये दावा ठोक रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं। देखिए, आज सवेरे तमाम विधायकों को बुलाया गया, जितने रेबल विधायक थे। असेंबली के अंदर नौशाद अली हॉल है, वहां सारे लोग इकट्ठा हुए और जैसे ही वो इकट्ठा हुए तो संख्या हो गई थी 58। आज की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं और वहां लेटर ड्राफ्ट हुआ। वहां ये घोषणा की गई कि हम लोग ही ओरिजिनल टीएमसी हैं और ममता बनर्जी के नाम के लिए कहा कि वो हमारी लीडर हैं। और उसके बाद चिट्ठी लिखकर ऋतुव्रता बनर्जी को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इन लोगों ने नाम सजेस्ट किया और चिट्ठी स्पीकर को दे दी। अब कहानी समझिए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से ही इस बात को कहते चला आ रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी शरद पवार की पार्टी की तरह, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरह खंड खंड विखंड होने जा रही है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जी की जो कार्य प्रणाली रही है उस वजह से हुआ है। अब टेक्निकल बात क्या है और दो तीन चीज़ें जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा झटके वाला है कि कल जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया कि अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई है, उसके खिलाफ हम मैदान में उतरेंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे, मात्र 6 विधायक थे और 5 सांसद, 41 सांसदों में 5 सांसद वहाँ नजर आए और 78 या यूं कहे 80 विधायक जो जीत के आए हैं टीएमसी के, उनमें से मात्र 6 वहां पे मौजूद थे। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 59 की, ये और भी आगे बढ़ेगी। तो एक तो पहला झटका ये कि ममता बनर्जी के साथ अब ये लोग नहीं हैं। ये खुल्लम खुल्ला जो है इन लोगों ने विद्रोह भी कर दिया, साइन भी कर दिया, तो पार्टी टूट गई। ये तो कन्फर्म हो गया, ये अब इसमें कोई इफन लाग लपेट की बात नहीं है। नंबर 2, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है कि जो कुछ भी वो 30 के आसपास जो मुस्लिम विधायक जीत के आए थे, जिनके लिए ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो कर रही थी, उसमें से 22 जो हैं वो ऑलरेडी ममता बनर्जी को छोड़ चुके हैं। मतलब जिसके लिए आपने सारी दुनिया को दांव पे लगा दिया, पार्टी को दांव पे लगा दिया, राज्य को दांव पे लगा दिया, पूरी की पूरी टीएमसी सरकार को दांव पे लगा दिया, आपके हाथ क्या मिला? लड्डू। तो वो भी एक अपने आप में बड़ा झटका है। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये जो कह रही है कि भाई इंडी गठबंधन दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में हम मीटिंग करेंगे, सारे इंडी गठबंधन लोग मिलकर के मोदी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि देखो ये सारे लोग जो रेबल हैं, ये तो बीजेपी वाले नहीं लेंगे आपको, बीजेपी को उसकी जरूरत नहीं है और कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। वो ये कह रहे कि कांग्रेस में आ जाओ, ये सारे मुसलमान आ जाओ, सारे दलित और से जितने भी टीएमसी के जितने सारे लोग हैं, हम लोग फिर से इसको खड़ा करेंगे। तो अब ममता बनर्जी किधर जाए? आपका जो वोट बैंक का जो समर्थक, जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो आपके साथ से छिटक गया। आप दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाना चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी को तोड़ को उसको जो है तृणमूल कांग्रेस के आगे जो है तृणमूल के ऊपर जो है इरेजर लगा करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी बनाना चाह रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए चारों तरफ से एक ऐसी मुसीबत आई है
जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल तो है। ये जो विधायक हैं जो विद्रोही हो चुके हैं उनकी रणनीति क्या समझ में आ रही है? क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? हालांकि दिलीप घोष हो या बीजेपी के जितने भी तमाम लीडर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे दरवाजे तो बंद है, यानी कि बीजेपी में तो आने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन ये विधायक क्या असली टीएमसी का दावा ठोक कर ये लड़ाई को लड़ेंगे या फिर कांग्रेस का साथ देंगे? क्या करेंगे? इनकी क्या रणनीति समझ में आ रही है? देखिए, पहली चीज ये, दिलीप घोष आकर के कुछ भी बोले, सारा खेल तो ये अमित शाह के चक्रव्यूह से ही हो रहा है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज, बिकॉज आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं टीएमसी के अंदर में, आपने वो एक थ्रू दे दिया। आपका डिफेंस इतना कमजोर था कि सामने वाला फॉरवर्ड जो है उस क्रैक को देखा और उसने गोल मार दिया। ये जो आपने सवाल किया, अब ये स्पीकर की नजर में ओरिजिनल टीएमसी इज ऋतुव्रता बनर्जी। ये ऋतुव्रता बंदोपाध्याय जो हैं यही ओरिजिनल टीएमसी हैं। ममता बनर्जी के हाथ खत्म, खाली लड्डू। जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ छिन गया, सब कुछ जैसे छिन गया था वैसे ही तो ओरिजिनल टीएमसी का टैग ये लेंगे। नंबर 2, अब ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर के एक्शन के खिलाफ, ये फिर कपिल सिब्बल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे उद्धव ठाकरे गए थे स्पीकर का फैसले को लेकर के। लेकिन असेंबली के अंदर, सदन के अंदर सारा पावर जो है स्पीकर में जो है वो समाहित है। स्पीकर के फैसले को चेंज करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोर्ट के लिए भी। तो एक पार्टी गई, नाम भी गया, ओरिजिनल टीएमसी ये लोग हैं, ये उसके ऊपर तगमा भी लग जाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे? और ये मैं बताऊं, ये जब एक्सोडस इस तरीके से होता है तो अभी संख्या 59 है, ये जो है 69 और 75 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुसीबत अभिषेक बनर्जी की बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है कि अभिषेक बनर्जी भागे भागे कोर्ट गए। कोर्ट किस लिए गए हैं? कोर्ट इसलिए गए हैं कि ये सारा विवाद ही अभिषेक बनर्जी ने क्रिएट किया कि आपने 19 तारीख की मीटिंग में एक चिट्ठी निकाल दी कि आप जो है पार्टी की तरफ से चट्टोपाध्याय को जो है आप बना रहे हो कि हमारा जो है वो बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। साइन किसी से कराया नहीं, फर्जी साइन दे करके, अपना साइन दे करके आपने वहां दे दिया। अब मालूम चला कि उस मीटिंग में 35 लोग गायब थे, 80 में से 35 गायब 19 तारीख की मीटिंग में, और 70 का साइन हो गया। तो ये जो विवाद उठा वो विवाद इसी चीज को लेकर के उठा कि ऋतुव्रता बनर्जी जो है उस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा, ये ऋतुव्रता बनर्जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले अभिषेक बनर्जी से उस 19 तारीख की मीटिंग में ये पूछा था कि पहले आप ये बताओ कि शाहजहां कहाँ गया। ये जो शेख पुष्पा, ये फाल्टा वाला जो भाग गया मैदान छोड़कर, बोला भाई ये तो आपका आदमी था, ये किसके कहने पे इसने इलेक्शन से अपने आप को अलग किया। तो ये मामला उसी से चल रहा था और वहाँ बताया ये जाता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऋतुव्रता बनर्जी को बहुत उल्टा सीधा डांटा, डपटा, फटकारा और ये धमकी दी कि जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। तो लोगों ने कहा कि भाई अब चलते ही हैं, अब निकलते हैं, अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो हार को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आपस में ही लोगों के ऊपर दोषारोपण आप कर रहे हो। तो ये उस समय से जो क्रैक बना, तो ये लोग जाके चले गए कंप्लेन करने और कंप्लेन कर दिया कि ये फर्जीवाड़ा जो है। तो अभी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में, यह अभी तक फैसला आया नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में इन्होंने कोई भी कोअर्सिव एक्शन ना हो, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए इस केस में, उसकी अर्जी लगा रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत का जो है अभी पहाड़ वो सामने आकर के खड़ा हो गया है। किस मुंह से जब पार्टी टूट जाएगी तो किस मुंह से ममता बनर्जी वो इंडी गठबंधन करेगी, किस मुंह से वो सड़कों पे उतरेगी, किस मुंह से वो ये कहेंगे कि नहीं अभी भी हम जनता के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, 40% वोट जो आया है वो मेरे चेहरे पे आया है। तो एक बहुत साख वो गया, इकबाल वो गया, अथॉरिटी वो गई,
पार्टी भी गया, सिंबल भी जाएगा। ये मुसीबत में ममता बनर्जी आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं, साथ ही अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कई सारे मामले अलग अलग चल रहे हैं, केसेस कोर्ट में, गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। लेकिन इसी बीच ऋतुपर्णा बनर्जी ने यह दावा किया है कि उनके साथ 59 विधायकों का समर्थन है और ये संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है और हो सकता है कि टीएमसी बहुत जल्द पूरी तरह से टूट फूट जाए। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।